खूबसूरत और पुरकशिश मकामात से दुनिया भरी पड़ी है। खूबसूरत नज़ारे सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये सब हमारी हकीकी दुनिया में भी मौजूद है। अगर दुनिया का गौर से जायजा लें तो कुदरत के दिलकश कारखाने दिखाई देते हैं, जिसमें मुल्क ऑस्ट्रेलिया भी है। चमकीली रात, दूर दूर तक फैला नीला समुंदर, उछलते हुए कैंगरू के साथ जंगलों की सैर या ओपेरा हाउस में अपनी पसंद का शो देखना, यहाँ आपके ख्वाबों के मुल्क ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ऑस्ट्रेलिया 8000 जज़ायर पर मुश्तमिल एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये मुल्क बरआज़म ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है और इसके अलावा इस बरआज़म में पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया की रियासत और बहर कहल के दीगर जज़ायर वाक़या हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के नाम के बारे में तफसीली जाना जाए तो पता चलता है कि 17वीं सदी में जब यूरोपीय लोगों ने नए लोगों के बारे में नक्शा साजी की तो इसका नाम बहर ऑस्ट्रेलिया रखा गया, जो बाद में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रह गया, जिसका मतलब जनूबी सरजमीन है। ऑस्ट्रेलिया को 19वीं सदी के आगाज में आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा 76,92,024 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में छठे नंबर पर तस्वर किया जाता है। 2,55,26,000 आबादी के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया में 51 नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कैनबरा और सबसे बड़ा शहर सिडनी है। मुल्क के दीगर बड़े शहरों में मेट्रोपोलिटन इलाकों में मेलबोर्न, ब्रिस्बेन शामिल है। अगर ऑस्ट्रेलिया की तारीख पर नजर डाली जाए तो इसके आसार 50,000 साल कबल मसीह तक भी मिलते हैं। कुछ शवाहिद के मुताबिक 18वीं सदी में इन ऑस्ट्रेलियाई बशिंदों की तादाद 10 लाख के करीब थी। ये लोग तकरीबन 300 कबीलों में आबाद थे और वहाँ 250 के करीब ज़बानें बोली जाती थी। इन लोगों की तारीख आज भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जो पत्थरों में कम अज़ कम देखी जा सकती है। यही वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था और कैप्टन जेम्स किक ने इस इलाके को गैर आबाद देखकर यहाँ पर बरतानवी परचम लहरा दिया। लेकिन इस वक्त ये इलाका बरतानवी जेल की हैसियत रखता था, जहाँ पर कैदियों को काले पानियों की सजा दी जाती थी। और फिर इस इलाके की किस्मत जागी और सोने की दरियाफ्त हुई, जिसकी बदौलत तिजारत ने इस इलाके में फ़रोग हासिल किया। यही वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके कामयाबी के रास्ते पर गामजन हुआ। 1901 के दौरान ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला आइन मिला और 1931 के कानून ने ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के कानून को ज़्यादातर ख़त्म कर दिया। 1942 के बाद एशिया में बरतानिया को शिकस्त और जापान पर अमेरिकी हमले से ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत करने के लिए दूसरी जंग अज़ीम से कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपने मकीन वतन की हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से बहुत सी तादाद में लोगों ने एशिया से ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख किया और मुख्तलिफ लोगों की आमद की वजह से ऑस्ट्रेलिया की सकाफत और रहन सहन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। आज ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक के बाशिंदे आबाद हैं। न्यू टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को तीसरी दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क होने का एजाज़ दिया गया है। आज ऑस्ट्रेलिया 8वां सबसे बड़ा तारकीन वतन रखने वाला मुल्क है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा आबादी 5 ममालिक इंग्लैंड, चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड और फिलिपाइन में पैदा हुई। ऑस्ट्रेलवी बाशिंदों की आबाओ अजदाद नस्ली बाशिंदों से तल्लक रखते थे। इनमें अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलवी, आयरिश, अतालवी, जर्मन, डच, यूनानी, फिलिपाइनी, लिबनानी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में आबादी की कसाकत 3.3 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की कोई भी सरकारी ज़बान नहीं है। मुल्क की कौमी ज़बान अंग्रेज़ी है। 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की 17.7% आबादी अंग्रेज़ी बोलती है। इसके अलावा मंडारन 2.5%, अरबी 1.4%, वियतनामी 1.2%, इतालवी 0.2% और इनके अलावा मुल्क में तकरीबन 250 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सरकारी मज़हब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के आइन 216 दफ़ात के तहत मुल्क में किसी भी सरकारी मज़हब के क़याम, किसी भी मज़हब की आज़ाद हैसियत के खिलाफ कोई भी इक़दाम करने से मना किया गया है। लेकिन 2016 की मरदमशुमारी के तहत मुल्क में 52.1% आबादी ईसाई बाशिंदों पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर मज़ाहिब में इस्लाम 2.6%, हिंदू मत 1.9%, बुद्ध मत 2.4%,
सिक्स 0.5%, यहूदी 0.4% और 30% लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऑस्ट्रेलिया को 3 बार दुनिया का पुरकशिश और सुकून तरीन रहाइश के लिए बेहतरीन मुल्क होने का एजाज़ भी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ कैंगरू की तादाद इंसानों की तादाद से ज़्यादा है। दोस्तों, आपने दुनिया की बहुत सी सारी बीचेस देखी होंगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ज़रा हट के नज़ारा पेश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बीचेस की तादाद 10,000 से भी ज़्यादा है। अगर आप रोज़ाना एक बीच विज़िट करें तो आपको सारी उम्र में ये तमाम बीचेस विज़िट करने के लिए 27 साल का अरसा दरकार होगा। 1967 में ऑस्ट्रेलिया के एक वज़ीर आज़म बीन नसीर जमील बीचेस पर तैराकी करने गया था, जो बदकिस्मती से आज तक वापस नहीं लौटा और ना ही कोई ऐसी मालूमात मिली हैं जिनसे पता चल सके कि इसके साथ क्या हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों की तादाद में जानवर पाए जाते हैं, जिनमें एक नस्ल ऊँटों की भी है। पूरी दुनिया में ऊँट रखने वाला मुल्क सऊदी अरब भी ऑस्ट्रेलिया से ऊँट इंपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे बड़ा गाय का फार्म भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, जिसका कुल रकबा 22,000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों की 10 किस्में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जहाँ उसका रंग कुदरती तौर पर गुलाबी है और उस झील का नाम हेलियर झील है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त खाने वाले भी ऑस्ट्रेलियन ही हैं और ऑस्ट्रेलिया में हर जिंदा चीज का गोश्त खाया जाता है, मांसवाए इंसानों के। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 1.5 खरब से भी ज्यादा शराब की बोतलें बनाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कंपनी वेस्ट फार्मर है, जिसमें काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया भेड़ों की ऊन प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया के लोग दुनिया में इतने मोहतात से जिंदगी गुजारने वाले हैं कि अगर इनके घर का बल्ब भी जल जाए तो उसे खुद तब्दील नहीं करने पड़ते, बल्कि इसको तब्दील करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है और उसके पास भी बल्ब तब्दील करने के लिए लाइसेंस का होना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जो पिछले 6000 सालों से चल रहा है और इसका नाम बर्निंग माउंटेन रखा गया है। जहरीले सांपों की तरह दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ियां भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, जिनके एक बार काटने से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में ज़राअत, ज़री आलात, ज़री अजनास, अद्वियात के लिहाज से मुनफरिद मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बंदरगाह मेलबोर्न पोर्ट भी है। ऑस्ट्रेलिया में इतनी ऊन प्रोड्यूस होती है कि इस ऊन के सिर्फ 1% से पूरी दुनिया के 100 चक्कर लगाए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दरिया मरे रिवर है, जिसकी लंबाई 2508 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में बेसुरे गाने गाने वालों को 6 महीने जेल की सजा दी जाती है। और इसके अलावा कुछ और हक़ाइक़ की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी मकड़ी 3 फुट तक लंबी होती है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा दरख्त माउंटेन एश कहलाता है, जिसकी लंबाई 297.9 फुट तक होती है। ऑस्ट्रेलिया का 20 लाख मुरब्बा मील पर फैला शॉपिंग मॉल सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल करार दिया गया है, जिसका नाम चैडस्टोन द फैशन कैपिटल है। ऑस्ट्रेलवी शहर मेलबर्न को फॉक्स सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में लूमड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है। एटमी ताकत हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा यूरेनियम धात की ज़रूरत होती है और यूरेनियम के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़खायर रखने वाला मुल्क है। इसके कुदरती ज़खायर में गैस भी मौजूद है और इसके अलावा दुनिया से अलग और दूर होने की वजह से ये गैस पाइपलाइन की मदद से दीगर ममालिक नहीं भेजी जा सकती। इसलिए इस गैस को ठंडा करके बहरी जहाज़ों के जरिए दूसरे मुल्क को ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया में 75% बिजली कोयले से पैदा की जाती है, जबकि मुल्क में 75% कोयला निकाल कर दूसरे मुल्कों को फरोख्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां बिजली पैदा करने के लिए कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सब बहुत ज़्यादा महंगे बिजली चार्ज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा महंगी बिजली उसके शहरियों को दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसे खेलों का मुल्क होने का भी एजाज़ हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ की आबादी में 45 लाख से ज़ायद लोग प्रोफेशनल खेल खेलते हैं, यानी हर चौथा ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया का हर खेल खेला जाता है।
آسٹریلیا کے لوگ اپنی آمدنی کا آدھے سے زیادہ حصہ جوئے پر لگا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیلوں کی بات کی جائے تو آسٹریلیا کا قومی کھیل کرکٹ ہے۔ آسٹریلیا نے دنیا میں 5 مرتبہ کرکٹ کا ورلڈ جیت کر دنیا میں سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر رکھا ہے۔ آسٹریلیا کی دیگر مشہور کھیلوں میں گھوڑوں کی دوڑ، باسکٹ بال اور موٹر ریسنگ جیسی بھی گیمیں شامل ہیں۔ آسٹریلیا کی 30.9% آبادی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی 37% سے زیادہ یونیورسٹیوں کا سارا دارمدار حکومت کے خرچوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آسٹریلیا میں بہت سارے غیر ملکی طلباء بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں شرح خواندگی 99% کے قریب ہے۔ آسٹریلیا میں موت کی سب سے زیادہ وجوہات میں جلد کا کینسر، تمباکو نوشی اور ہائی بلڈ پریشر ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ سگریٹ نوشی اور اس کے علاوہ گوشت کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت کا تناسب اس لحاظ سے زیادہ ہے۔ ملک کی بالغ افراد موٹاپے کا شکار ہیں۔ آسٹریلیا میں مرد کی اوسطاً شرح عمر 89.5 ایئرز ہے اور عورتوں کی عمر 84 سال ہے۔ آسٹریلیا اپنے ملک کے لوگوں پر GDP کا تقریباً 8.9% حصہ صحت پر خرچ کرتا ہے، اور آسٹریلیا کی آمدنی کے وسائل میں گندم، اون، لوہا، تانبا، سونا، قدرتی گیس، کوئلہ اور اس کے علاوہ یورینیم شامل ہے۔ آسٹریلیا دنیا کا چوتھا شراب ایکسپورٹر ملک بھی ہے۔ ملک میں شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی 5.5 بلین امریکن ڈالر ہے۔ آسٹریلیا کی کرنسی کو آسٹریلین ڈالر کہا جاتا ہے اور ایک آسٹریلین ڈالر تقریباً 113.5 پاکستانی روپوں کے برابر ہے، جبکہ انڈین کرنسی میں اس کی قیمت 52.35 روپیوں کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیشی کرنسی میں یہ 58.69 روپے بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ 2018 کے اعداد و شمار آسٹریلیا کی GDP 1.434 ٹریلین USD ڈالر کے برابر ہے، جو کہ پوری دنیا میں 19ویں نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔ آسٹریلیا پاکستان سے 9,230 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا میں کام کرنے، سیر و تفریح یا پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے تمام معلومات کے حصول کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ اس لنک پر کلک کر کے مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کے لحاظ سے پاکستان سے تقریباً 6 گھنٹے آگے ہے۔ ملک کا کوڈ 61 ہے اور اس کی ڈومین AU ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔